दोस्तों नमस्कार। ये देखिए सैलो ट्यूबवेल है और पंपिंग सेट द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। इधर देखिए सक्शन पाइप है, ये बोरिंग है और सक्शन पाइप के द्वारा ये पंपिंग सेट से जुड़ा हुआ है और ये पंपिंग सेट है। ये दोस्तों देखिए रोड है, तो रोड के किनारे बोरिंग है और ये खेत है, धान की फसल लगी हुई है। इसमें धान की फसल लगी हुई थी और इस समय हार्वेस्टर द्वारा कटाई हो गई है और ये काफ़ी लंबी फील्ड है, खेत मतलब। और ये बगल में नाला भी है। कभी कभी जब बोरिंग में पानी कम होता है तो नाले द्वारा भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। ये देखिए नीम का पेड़ है, इधर भी ये पेड़ लगा हुआ है और जल संरक्षण के लिए भी अच्छा कार्य किया जा रहा है। आगे भी उधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों वो किसान भाई अपना खेत की जुताई कर रहे हैं और चूँकि बारिश हो गई थी धान कटने से पहले, इसलिए अभी नमी है, इसलिए वो अपना सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ी, जुताई का कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए कितना दूरी तक खेत में हार्वेस्टर द्वारा कटाई हुई है। दोस्तों ये जो धान की फसल है, इसी के द्वारा जो है, जो पंपिंग सेट अभी आप देखे हैं, इसी के द्वारा सिंचाई करके ये धान पैदा हुआ था और काफ़ी दूर तक सिंचाई का कार्य किया गया था। दोस्तों जैसा कि हम अपने वीडियो में किसान भाइयों को बराबर बताते हैं कि जो सिंचाई का कार्य है, जब पंपिंग सेट आप लगाएंगे या जो बोरिंग है अगर रोड के किनारे है तो बढ़िया ढंग से कार्य होता है। और अगर रोड के किनारे नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है अपने बोरिंग के पास पहुंचने के लिए। अगर रास्ते के किनारे है तो आप आसानी से जब चाहें तब सिंचाई का कार्य कर सकते हैं, जब चाहें आए जाएं अपने इंजन की देखभाल के लिए। और दोस्तों जो बोरिंग है वो हमेशा देख लेना चाहिए कि आसपास कोई बोरिंग है कि नहीं है। अगर आसपास बोरिंग है तो बोरिंग कराने से पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि वहाँ स्टेटा क्या है, कितने नीचे बालू मिलता है, कितना जो है वहाँ पाइप लगती है, इसके बारे में पहले से अनुमान हो जाता है तो अच्छा रहता है। आपको जो सामान उसमें प्रयोग करना है उसके लिए आपको एक अनुमान हो जाता है कि हमको ये सामान की आवश्यकता है और हमारा कार्य इतने पैसे में हो जाएगा। बोरिंग कराने से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना होता है कि जो बोरिंग के मिस्त्री हैं वो कैसे हैं। कम से कम 2-3 मिस्त्री से पहले बात कर लेना चाहिए, उसके बाद ही बोरिंग का कार्य कराना चाहिए। उससे आपको एक अनुमान हो जाता है, आपका पैसा भी कम लगता है और अच्छे मिस्त्री द्वारा कार्य भी हो जाता है। और दोस्तों जो सक्शन पाइप है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए। जो हमारा पंपिंग सेट है वो भी बढ़िया क्वालिटी का है, ब्रांडेड रहता है तो काफ़ी दिन तक चलता है। ये दोस्तों देखिए ये नाला है बगल में। जब बोरिंग में किसी कारणवश पानी कम हो जाता है तो नाले के द्वारा भी सिंचाई का कार्य सक्शन पाइप लगा के कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए नाले से जब आप पानी का चुसाव करते हैं, खिंचाव करते हैं, आपको डिस्चार्ज ज़्यादा मिलता है। ऐसे मान लीजिए अगर 8000 गैलन प्रति आवर है तो वैसे मान के चलिए, चूँकि पानी ऊपर से ही सक करके खींचना रहता है तो 9000 गैलन तक भी प्रति आवर जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये देखिए
बोरिंग मतलब अच्छी जगह है, खेत भी इसके साइड में ही है। तो इससे जो है दोस्तों दोनों का फ़ायदा मिल जाता है। ये जो सक्शन लगा हुआ है, यही सक्शन बोरिंग में न लगा करके इसकी थोड़ा सा लंबाई बढ़ा करके अगर इस साइड में ऐसे करते हुए यहाँ लगा लेते हैं तो आप नाले का पानी भी इसी पंपिंग सेट से खिंचाव करके अपना सिंचाई का कार्य करते हैं। दोस्तों ये जैसे मंसूरी फसल थी धान की, और धान जो है मंसूरी धान थोड़ा लेट होता है, इसलिए जो है इसमें जो गेहूं की बुआई है वो जो करना चाहिए आपको, कई बार किसान भाई जागरूक नहीं होते हैं। कुल जैसे मान लीजिए लेट हो गया तो लेट वैरायटी का धान ही लगाना चाहिए। कई बार किसान भाई वही धान जो पहले से सोचे रहते हैं वही लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो नमी है, इसी नमी पे हैरों के द्वारा इसको मतलब जुताई करके इसका जो डंठल है वो भी ज़मीन के अंदर चला जाएगा और वो खाद का काम करेगा। कई बार किसान भाई हमारे इसको जला देते हैं, जलाने से अपनी उर्वरा शक्ति जो है कम हो जाती है। इसको अगर हैरों के द्वारा जुताई करा करके अगर नीचे कर दिया जाएगा तो वही अगली फसल जो गेहूं की फसल होगी, जब आप सिंचाई करेंगे तो वो धीरे धीरे करते हुए सड़ जाएगी। तो ये खाद का कार्य करता है। थोड़ा सा जुताई भले महंगी पड़े लेकिन वो खाद का कार्य करेगा अगली फसल में, यानी गेहूं की फसल में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों जो चाहे बोरिंग का मैनेजमेंट है, चाहे जल का प्रबंधन है, चाहे खेती का प्रबंधन है, अगर आप पहले से सोच विचार के कार्य करेंगे तो वो आपको मतलब ज़्यादा लाभ देगा और ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। और दोस्तों जैसे गेहूं की जो आप फसल लगाना चाहते हैं तो जो उसका बीज है वो उन्नत किस्म का होना चाहिए। जैसे खाने के लिए आप मान के चलिए HD 2967 आप गेहूं लगाएं तो खाने में भी अच्छा होता है, उसकी रोटी भी अच्छी होती है। और जैसे मान लीजिए ये पंपिंग सेट आप लगाए हैं, ये तो खैर पुराना हो चुका है। आप अगर इसका बराबर मेंटेनेंस कराते रहेंगे, ऑयल सही टाइम से डालेंगे, ग्रीसिंग करते रहेंगे, अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मिस्त्री के द्वारा ये कार्य आपको कराते रहना चाहिए। तो इससे इसकी लागत जो है कम हो जाएगी। अब जब किसान की लागत कम हो जाती है तो फ़ायदा यानी मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये बोरिंग जो है 60 फीट की बोरिंग है, 10 फीट कच्चा होल है, कुल मिला के 70 फीट बोरिंग है। और डिस्चार्ज चूँकि यहाँ स्टेटा ऊपर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वाटर लेवल भी ऊपर है। तो ये पंपिंग सेट द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। अब अगली फसल इसमें गेहूं की लगनी है। अब उधर किसान भाई वो देखिए अपना जुताई कर रहे थे, अपना खेत की तैयारी कर रहे हैं। और खाद बीज खेत का जो खेत की तैयारी है वो अगर अच्छी रहेगी तो अगली फसल अच्छी होगी। गेहूं की सिंचाई दोस्तों 21 से 25 दिन के अंदर कर देना चाहिए। वैसे स्टैंडर्ड टाइम 21 दिन है, वैसे 25 दिन तक भी आप सिंचाई कर सकते हैं। और बोरिंग में जैसे ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब बोरिंग का जो पानी निकल रहा आप उसको व्यर्थ मतलब मिसयूज करें। आपको ध्यान दे करके जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही चलाइए, उतने से सिंचाई का कार्य करिए और अनावश्यक उसको न चलाइए, उससे आपका खर्च भी बढ़ता है और ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी मतलब सूख जाता है। कि कई जगह ऐसा देखा गया है कि पहला स्टेटा सूख चुका है, इसलिए जल संरक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।